20 इंच एलॉय लगवा दी। ऊपर से गाड़ी में कितने पैसे लगा दिए भाई? ऊपर से कम 2.5 लाख रुपए इतना कुछ खर्चा आया था भाई एलॉय वगैरह लगवाने भाई एलॉय में आता है। इसकी एवरेज हो गई है 13-14। पेट्रोल सीएनजी में हो गई है भाई इसकी वही 18-19। मैंने 160 भगाई है एलॉय के बाद। हल्का सा स्टीयरिंग जो होता है ना हल्का सा हिलता है। भाई ये देखो इस तरीके का पूरा एक पीछे भाई ने एनक्लोजर बनवा के वाइपर ऑडियो का और इसके अंदर एक नाकामिशी का 600 आरएमएस राउंड का एक मारुति कहीं ना कहीं बदलना अपनी सर्विसिंग के लिए है। बिल्कुल है भाई। मैं एक बार सुबह गया था 7 बजे और मैं शाम को आया हूँ 6 बजे। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने आप देख सकते हो मारुति सुजुकी की तरफ से आती है भाई ग्रैंड विटारा, वो खड़े होने वाली है। इसके अंदर भाई एलॉय देख के आप समझ जाओगे कि भाई बढ़िया मॉडिफिकेशंस करा रखे, 20 इंची के एलॉय हैं ये। तो एक बार जल्दी से इस गाड़ी के ओनर को बुला लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? बढ़िया भैया। भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मैं हूँ भाई योगेश कुमार, मैं दिल्ली कैंट में रहता हूँ और ये मेरी गाड़ी है ग्रैंड विटारा। तो भाई जैसे कौन से वाला मॉडल होने वाला है ग्रैंड विटारा का? भाई ये जेटा सीएनजी है। कौन सी ईयर का भाई? ये 24 का। 24 में कैसे विचार बना भाई जेटा सीएनजी? सबसे पहले बात करें कितने की पड़ी थी भाई? भाई ये पड़ी थी मुझे 1680 की। 1680 में तो भाई मैं कहूँगा बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मेरा रनिंग 100 किलोमीटर की है डेली की। अच्छा, इसलिए मैंने सीएनजी ली। अच्छा, सीएनजी में तो फिर बढ़िया ऑप्शन बन ही जाता है। हाँ, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है इसमें। और कोई गाड़ी आती नहीं भाई इस रेंज में बात करें तो। किया सेल्टोस पेट्रोल डीजल इनमें आती है नहीं? 16 लाख रुपए में तो भाई स्कॉर्पियो आ जाती है। मन तो वही था लेने का, पर रेली की रनिंग ज्यादा है ना, इस वजह से ये ली है। हाँ, वो फिर तेल भाई बहुत ज्यादा पी जाती है। वो तो बहुत पी जाती तेल। अच्छा, वैसे इसकी हम बात कर ले तो और कोई गाड़ी देखी ही नहीं भाई, सीधा ग्रैंड विटारा सीधा भाई यही पसंद आ गई थी। वैसे टॉप मॉडल लेने का कैसे विचार बना सीएनजी? भाई मुझे कोई भी काम ना बाहर से नहीं करवाना था। ये जो बाहर के लोकल शॉप के करोल बाग वगैरह के काम होते हैं, ये ऐसे चालू काम होते हैं बिल्कुल भी। मुझे कोई अपना काम बाहर से नहीं करवाना था, जो काम करवाना था कंपनी से करवाना था बढ़िया। इसमें जो लाइट्स आती हैं सारी कंपनी की आती हैं, जो भी है हेडलाइट वगैरह कंपनी की लाइट है, और बाहर से करवाते वो डिम पड़ जाती है। इसलिए मैंने ये मॉडल चूज करा जेटा, अपना टॉप मॉडल। वैसे भाई बाहर से काम तो करवा ही लिया आपने एट द एंड, वो बात है। हाँ वो करवाया था, बस नीचे लाइट लगवाई है, कल ही लगवाई है ये लाइट मैंने। अच्छा, लाइट भी, म्यूजिक सिस्टम भी सब कुछ लगवा लिया तो। पर वायरिंग कोई भी कट नहीं हुई ज्यादा। अच्छा, इनके कपलर अलग ही हैं सबके। अच्छा, सब बढ़िया तरीके से काम करवाया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं? बढ़िया दुकान है, साउंड माफिया अपनी दुकान है रोहतक में, वहां से काम करवाया है। हाँ, उन भाई की आजकल ज्यादा फेमस चल रहा है इंस्टाग्राम पे। वो भाई बिल्कुल पोलाइट है बिल्कुल। अच्छा, बढ़िया है, मतलब बढ़िया है, बढ़िया सेटअप हो गया। बढ़िया सेटअप है एकदम। जैसे भाई कंपनी वालों को आपने 1680 देने के बाद ऊपर से गाड़ी में कितने पैसे लगा दिए? भाई ऊपर से कम 2.5 लाख रुपए लग चुके हैं। 2.5 से 3 लाख रुपए कहीं नहीं गए। अच्छा, इस बार 3 बार तो सिस्टम चेंज हुआ है इसका। अच्छा, और अब सिस्टम मुझे लगता है कि सेटिस्फाई हूँ। 3 बार ही चेंज करा दिया? मतलब भाई कंपनी से इसके अंदर बेसिक आता है, वो आते हैं छोटी छोटी मैग्नेट वाले स्पीकर आते हैं उसमें। वो इतने बेकार है ना, मैंने जब निकाले उनको इतने हल्के थे, और मैंने लगवा रखी है इनके अंदर अब और आगे वेनम विड। अच्छा, वो इतनी भारी है, बहुत सेक्सी मिड है वो। अच्छा, बढ़िया है, रिस्पॉन्स बढ़िया एकदम प्यारा रिस्पॉन्स है। सबसे पहले भाई क्या इंस्टॉल कराया था आपने गाड़ी में? जैसे आप बता रहे हो 3 बार सेटअप चेंज करा चुके हो। भाई मैंने सबसे पहले इंस्टॉल करवाए थे अपने कंपोनेंट वगैरह, ठीक है, उनमें मजा नहीं आया। फिर मैंने एडिशन की मिड लगवाई थी, उनमें भी मजा नहीं आया, एक पेड़ लगवा रखा था। लास्ट में आके मैंने वेनम लगवाई है और उसके बाद डीएसपी लगवाया। अच्छा, वैसे ये वहीं रोहतक से करवा हो रखी है? पूरी गाड़ी रोहतक से आपने पूरा सेटअप करवाया था? पूरा सेटअप करवाया था। ठीक है। और भाई एक चीज हो रहा है, देखो भाई कंपनी से 17 या 18 17 आते हैं शायद। हाँ भाई, 17 इंची के एलॉय आते हैं कंपनी से, मारुति जो देती है टॉप मॉडल में बात कर रहा हूँ। और उसके बाद भाई ने इसके अंदर 20 इंची एलॉय लो प्रोफाइल लगवा दिए। भाई मुझे ये पसंद आ गए थे एक बारी में, जो ये स्टार वगैरह होते हैं, ये तो हर कोई लगवा रहा है, ये कॉमन है बिल्कुल एलॉय। मैंने ये एलॉय देखे थे लाजपत नगर में, मैं करोल बाग भी गया था, 3 दुकान गया था करोल बाग की। ठीक है, पर मुझे ये पसंद आ गए एक बारी में ही, और सबसे अलग है, कोई इसी गाड़ी में नहीं है ये। हाँ, और ऑडी का इसके अंदर भाई साइन लगा हुआ है, अगर दिखाऊं तो मैं आपको। वैसे होता नहीं है ऑडी का शायद, है ना भाई? ये ऑडी स्टाइल होते हैं सारे। अच्छा, वैसे मतलब ऊपर से लगा देते हैं। ये टर्किश ब्रांड है, प्रेस्टीज डिजाइन, लाजपत नगर में टर्किश ब्रांड है। अच्छा, लाजपत नगर से लगवाए थे आपने भाई? करोल बाग में हो आया था, बिल्कुल पसंद नहीं आया, उनको वैरायटी नहीं थी। अच्छा, और रेट इतने ज्यादा थे। वैसे इस भाई टायर की प्रोफाइल बात कर लूं तो भाई प्रोफाइल की बात करूं तो 255 35 20 की प्रोफाइल लगी हुई है भाई इसके अंदर। मतलब 35 प्रोफाइल हल्की ही हो जाती है एक तरीके से, मतलब इससे नीचे तो क्या ही जाओगे, पर मजा आता चलाने में। अच्छा, कोई भी चलती है आराम से। कितना कुछ खर्चा आया था भाई एलॉय वगैरह लगवाने? भाई एलॉय में आता है एक का खर्चा पूरा 1 लाख रुपए लगे पूरा 1 लाख रुपए पुराने वाले एलॉय देने के बाद 1 लाख रुपए। अच्छा, वैसे वो नहीं थे एलॉय है ना अभी तो? वो चले थे बस 22-23 किलोमीटर। अच्छा, लाती ही गाड़ी लगवा दिए थे एलॉय 20 इंची। तो भाई फिर आपको पता ही नहीं चला होगा, जैसे कंपनी वाले जो आते हैं एलॉय, उनमें कैसे एवरेज थी, क्या कुछ था उसका? तो कंपनी वाले मैंने वीडियोस वगैरह देखी थी, तो उसके अंदर एवरेज थी उसकी सीएनजी में 26 की एवरेज थी, पेट्रोल में उसकी थी 21-22 की, और अब इसकी एवरेज हो गई है 13-14 पेट्रोल में। हाँ, फिर भी सही दे रही है भाई एवरेज। हाँ सही दे रही है, और सीएनजी में हो गई है भाई इसकी वही 18-19। अच्छा, सीएनजी में भी सही है। वैसे एक सिलेंडर 550-600 रुपए में फुल हो जाता होगा भाई इसका? हाँ, इसमें आती है 8.5 किलो गैस। अच्छा,
मतलब 550 से 600 की गैस आती है उसमें। हाँ इतनी ही आती है। इन टोटल कितनी चल जाती है एक सिलेंडर में? एक सिलेंडर में पहले चलती 200 किलोमीटर, और अब तो बहुत कम हो गई होगी, 160 150 बस। एलॉय का है भाई खेल। हाँ। तो भाई ये नहीं रहता कि हाई स्पीड वगैरह पे चलाने में थोड़ी दिक्कत रहती है? भाई ब्रेकिंग मैंने में? 160 भगाई है एलॉय के बाद। ठीक है। हल्का सा स्टीयरिंग जो होता है ना, हल्का सा हिलता है बस, मतलब जैसे पूरा हिलता है ना एक, तो वो नहीं होता कुछ भी, हल्का फुल्का फर्क है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत ये नहीं नहीं रहता है। भाई लो प्रोफाइल है, कहीं टायर वगैरह लग गया कहीं गड्ढे वड्ढे टेंशन पे। तो रहती है भाई थोड़ी बहुत, टेंशन रहती है ना हाँ। भाई कि थोड़ा देख के चलाना पड़ता है, थोड़ा खराब गड्ढे रोड वड्ढों पे। में देख के जाना पड़ता है। ठीक है। अब भाई मॉडिफिकेशन से बात कर ले, तो आउटर में आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन करा रखे थे? भाई ये लगवा रखे है बैटमैन, ठीक है। बैटमैन मिरर लगवा रखे हैं, एक छोटा मॉन्स्टर स्पॉइलर लगवा रखा है, ठीक है। पीछे की लाइट रैप है, ठीक है। ठीक है, और आगे फ्रंट की जो ग्रिल है इसकी, जो ये फ्रंट ग्रिल है ये पूरी रैप है अच्छा। बस, और तो फिलहाल कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है, लाइट्स लग रही है और ठीक है। वैसे टॉप मॉडल है तो भाई सारी चीजें हाँ। कंपनी से मिल जाती हैं। सारी ये वाइट लाइट है इसमें, वाइट लाइट आती है कंपनी से, तो कोई कुछ चीज चेंज करवाने का सब मेन। और मैंने एक चीज और करवाई थी, मैंने ये पट्टी लगवाई है साइड में, अच्छा। ये मैं रील वगैरह डालता हूँ, कई बंदों ने पूछी भी है ठीक है। कि ये पट्टी कहाँ से लगवाई, कौन सी पट्टी है, कैसी है, पर ये बता रहे बंदे बढ़िया लग रही है दूर से गाड़ी। ये लिमिटेड एडिशन भाई आती भी है, खुद से ही लिमिटेड, खुद से ही लगा रखा है भाई अच्छा ये। खुद से ही बना दिया लिमिटेड हाँ। एडिशन। एक वो चीज है सामने से भाई, ऑक्सिलरी लाइट है, जैसे ट्रायो कलर है या फिर सिंगल कलर भाई में? ट्राई कलर है, ट्रायो कलर धुंध के लिए करवाई होगी मेनली, हाँ। वो एक चीज है। ठीक है, चलो भाई इसी के साथ पर गाड़ी के अंदर चल लेते हैं और गाड़ी के अंदर से देख लेते हैं। तो ये शायद आपने सारा आफ्टर मार्केट करवा रखा है? नहीं भाई ये कंपनी का है, ये इस तरीके का कंपनी से कंपनी से आता आया है? है, अच्छा। एसेसरीज में आया है कंपनी से। अच्छा, ऐसे सीरीज में लिया होगा, क्योंकि कंपनी से इस तरीके का ये आता नहीं है सेटअप। हाँ जी, और एम्बिएंट लाइट भी लगवा रखी है भाई ये ने, एम्बिएंट तो बाहर से है, अच्छा एम्बिएंट लाइट लगवा रखी है। इसके अलावा आपने भाई कुछ इंटीरियर से कुछ मॉडिफिकेशन? भी नहीं करवा रखा और तो। अच्छा। और वैसे स्क्रीन की बात करें तो ये बढ़िया, एक देखो 10 इंच की कुछ आसपास की स्क्रीन आ जाती है। जो इससे छोटा मॉडल होता है उसमें छोटी स्क्रीन आती है, इसमें बड़ी स्क्रीन आती है, इसलिए ये मॉडल लिया था हमने। अच्छा। और इसमें शायद 6 एयर बैग है। अच्छा। हाँ सही है भाई, सेफ्टी भी सही है वैसे, है तो मारुति, लेकिन हाँ। लेकिन ग्रैंड विटारा फिर भी कहीं ना कहीं एक बढ़िया सेफ्टी, मतलब लगता है कि कुछ एसयूवी थोड़ी ऊंची बढ़िया गाड़ी। सेगमेंट है वाला एक। हाँ बढ़िया है। स्क्रीन की कुछ बात करें तो भाई सही है, एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले वगैरह चलता है, यूट्यूब वगैरह तो कंपनी की स्क्रीन में नहीं चलता है, एक वो चीज़ है। चेंज कराने का विचार आपका बना ही नहीं, क्योंकि कंपनी से ही इतनी बढ़िया आ रही है। कंपनी की स्क्रीन बेस्ट रहती है भाई। अच्छा। लोग बोलते हैं आउटपुट नहीं देता कंपनी की स्क्रीन जो होती है वगैरह, मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ कि आउटपुट कैसा होता है। और भाई इतना कुछ लाउड सेटअप भी नहीं लगा हुआ इस गाड़ी के अंदर, अगर मैं कहूँ कि भाई 2000 RMS लगा हुआ है, इतना कुछ नहीं लगा हुआ, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया सेटअप लगा रखा है। सेटअप की हम कुछ बात कर ले तो भाई क्या क्या लगवा रखा है इंटीरियर, मतलब म्यूजिक सेटअप में? भाई मैंने 2.5 इंची की मिड लगवा रखी है बोस्टिक की, छोटी जो होती है लाइटनिंग वाली, और मेरे डोर्स में लग रहे हैं 4 वैनम की मिड, एक लग रहा है, और एक लग रहा है सबवूफर 600 RMS का। ठीक है। नाकामिची का, और एक नाकामिची का DSP लग रहा है, जो हमारी जो सराउंड होता है, वोकल होता है, उसको क्लियर करता है। इसको जो सेटअप अभी इस गाड़ी के अंदर लगा उसकी बात करें तो कितना कुछ खर्चा आया भाई? भाई 70-80 हज़ार रुपए का भी लगा हुआ। वैसे 3 लाख रुपए तो भाई इन टोटल आज तक भाई ने पहले कॉम्पोनेंट लगवाए, फिर कुछ और चेंज करवाया, कुछ और सीट, एम्पलीफायर की प्लेसमेंट सीट्स के नीचे ही होगी भाई। हाँ, पीछे करवा नहीं पाया, सिलेंडर था पीछे। अच्छा, एक 4 चैनल एक मोनो? एक 4 चैनल एंटरफायर है 444, ठीक है, और एक SNB का 1000 RMS का है, 1000 RMS का मोनो है। मोनो सीट एक उसके नीचे, एक इस वाली सीट और DSP एम्प के ऊपर लगा हुआ है। अच्छा। और ये देखो भाई इस तरीके का पूरा बोस्टिक की जो मिड दिखा रहा था आपको, आगे फुल रेंज रहती है, मिड नहीं फुल रेंज आती है इस तरीके की। सही सराउंड वगैरह बन जाएगा। तो भाई DSP लगवाने का कैसे विचार बना आपका? मतलब भाई DSP है वो वाला DSP है, वो नहीं है कॉन्सर्टोल। अच्छा, ये है प्रोसेसर एक तरीके से इक्वलाइजर, जो हमारी वो वोकल को क्लियर करेगा। ठीक है, चलो इसी के साथ एक बार भाई बूट में देख लेते हैं, जो नाकामिची का आपका DSP लगा हुआ है। ये DSP तो यहाँ लगा हुआ है नीचे ही। अच्छा, नाकामिची का पीछे वो है सबवूफर, जो पीछे सबवूफर लगा हुआ है, एक बार उसको देख लेते हैं। तो भाई ये देखो इस तरीके का पूरा एक पीछे भाई ने एनक्लोजर बनवा के वाइपर ऑडियो का, और इसके अंदर एक नाकामिची का 600 RMS अराउंड का एक आता है सबवूफर। सही आउटपुट आ जाती है ना, कुछ ज्यादा इसको हम लाउड कहेंगे ना इसको ज्यादा ही कम कहेंगे किसी भी, मतलब बढ़िया आउटपुट आ जाती है। अच्छा, एक बार आपको अंदर बैठ के मैं साउंड सुनाता हूँ। ठीक है। और इतना बड़ा एनक्लोजर भी नहीं है कि गाड़ी की पूरी स्पेस ही खत्म हो जाए, ये आराम से कोने में आता है, कोने में आ जाता है, दोनों साइड भी स्पेस भी बची हुई है। तो एक वो चीज है। कितने RMS मतलब ट्यून्ड हुआ है जहाँ तक? ये ट्यून्ड इनक्लोजर है वाइपर ऑडियो का। भाई मैंने लगवाया था पहले JBL का 1100 वाट। अच्छा। उसके बाद लगवाया बोस्टिक का, वो था अपना 300 RMS का। ठीक है। और अब ये लगवा रखा है। इसके अलावा तो अभी अपग्रेड करने का कोई मन विचार बना नहीं है, क्योंकि इतना बहुत लगता है। बहुत है। डैम्पिंग वगैरह गाड़ी में भाई? डैम्पिंग डबल लेयर हो रखी है पूरी गाड़ी के अंदर। ठीक है। डिग्गी भी डबल लेयर, अपने डोर्स भी डबल लेयर। ठीक है, चलो भाई एक बार थोड़ी आवाज सुन लेते हैं।
तो भाई ऐसा कुछ सेटअप था, आपने सुन लिया था पूरा नाकामिशी का, इसके अंदर वूफर लगा हुआ था और पूरी तगड़ी बेस आ रही है, पूरी गाड़ी हिल रही है डबल डैम्प्ड होने के बाद भी। तो आप समझ सकते हो भाई कैसे कुछ बेस आती होगी, और इतना हैवी भी नहीं है कि लिथियम आयन कराया हो या फिर बिग 3 करवा रखा होगा। बेसिक नहीं सेटअप करवा कह रखा सकते हो आप इसको भाई, मतलब लाउड बेसिक सेटअप कह सकते हो। हाँ बिल्कुल। और भाई इसके अंदर एक और चीज़ है, ये गाड़ी है घर की, तो अगर घर वाले जा रहे हैं, उनको अगर म्यूजिक सिस्टम नहीं चाहिए, तो अगर आप इसको स्टीरियो से कनेक्ट करोगे तो बेस नहीं चलेगी, और डीएसपी से कनेक्ट करोगे तो बेस चलेगी वो। पूरा आउटपुट देगी डीएसपी से, अच्छा। और उससे नहीं देगी। हाँ वो मैंने करवा रखा है घर वालों के लिए बस। अच्छा, मतलब घर वाले जाएं- स्क्रीन से कनेक्ट करेंगे तो भाई बेस ही नहीं चलेगी, तो उनको हाँ, दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़बड़ा नहीं होगी कुछ भी। अच्छा, वैसे कि नॉब भी होता है भाई, उसमें बेस कम हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी बेस घर वाले रहती कहाँ है। करेंगे वो नॉब को कम वम, हाँ वो इतना वो देखते नहीं है, वो फिर गाली सुनने उनको वाले तो कहाँ हो बस जाते हैं। गाने सुनने होते हैं। हाँ तो वो उससे कनेक्ट करे गाने सुनने अपने, बेस ट्यूब चलेगी ही नहीं उससे, चलेगी उसी डीएसपी से। चलो भाई बढ़िया है। डीएसपी कितने कुछ का लगा था ये नाकामिची का? भाई मेरा डीएसपी लगा था ये 15 कुछ का। 15,000 रुपए का। हाँ। और ये लैपटॉप से ट्यून्ड होता है शायद, है ना? बिल्कुल। लैपटॉप या फोन एप्लीकेशन लैपटॉप से ही होता है, फोन से तो नहीं सुना मैंने, क्योंकि केबल का लगती है इसके अंदर। अच्छा। केबल लगती है ना इसके अंदर, लैपटॉप के अंदर जाती है वो सीधा। और भाई इसके अंदर नॉब भी नहीं आता, जैसे कॉन्सर्ट होल वाले जो आते हैं हाँ, डीएसपी, वो नहीं वाला आता DSP इसके अंदर, नहीं है। वो तो बोस्टिक वगैरह बनाते हैं बस। हाँ ये वाला थोड़ा भाई उसको वोकल्स को क्लियर करने और के मुझे लिए चाहिए लाउड। भी नहीं वो वाला कॉन्सर्ट हॉल वाला, तो मुझे बेकार लगता है वो तो। हाँ ये भाई वो रहता है क्योंकि मिड रेंज है ना, बहुत लाउड बजती हाँ, है, बहुत उनको ज्यादा। कंट्रोल करने के लिए रहता है डीएसपी, जरूरत पड़ती है डीएसपी की एक तरीके से, बिल्कुल। एक वो चीज रहती है भाई। जैसे इसके अंदर है ना 1500 सीसी का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है, हाँ। सीएनजी के अंदर ही आता है, बढ़िया चलता है सीएनजी के अंदर, एक वो चीज कह लो। मारुति के इंजन रहते हैं सीएनजी में बढ़िया चलने को है। भाई इसमें कुछ फर्क नहीं लगता मुझे पेट्रोल और सीएनजी में। अच्छा। जैसी पेट्रोल में चलती है वैसी सीएनजी में चलती है, वही पिकअप है, वही पावर है, ठीक है। वैसी चलती है बिल्कुल सेम। अच्छा, क्योंकि भाई 20 इंच अलॉय लगवा दी सीएनजी में, तो कहीं ना कहीं वेट भी बढ़ गया गाड़ी का, डैम्पिंग भी करा दी, म्यूजिक सिस्टम भी लगवा दिया, तो वेट में भाई थोड़ा बहुत। बिल्कुल स्मूथ चलती है गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बिल्कुल 1% भी दिक्कत नहीं आती गाड़ी चलने में। 5 लोगों को बिठाने के बाद भी कोई दिक्कत मस्त नहीं चलती है एकदम। अच्छा। 100, 120, 140, मैक्सिमम 160 तक ले गया हूँ अच्छा। इसी अलॉय में। और वैसे 5 लोग बैठते हैं तो टायर वगैरह कहीं टचिंग होती है इनकी भाई बिल्कुल भी नहीं होती ना, ब्रेकर पे इतना नीचे आता है बस। अच्छा। बस और कुछ एडजस्टमेंट्स वगैरह कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं करवाया, ऐसे फिट हुए हैं। ऐसे सिंपल फिट हो रखे हैं। एक वो चीज़ तो है भाई, देखो कहीं ना कहीं वो तो है ये बात की रुकवाएंगे इसको, कहीं ले जाओगे तो चंडीगढ़ वगैरह साइड, क्योंकि देखो बॉडी से कितने बाहर हैं टायर, मतलब भाई जहाँ तक है देखने में लग रहे हैं कि बाहर है टायर, रुकवा भी सकते हैं क्योंकि चलान रहता है। मैंने सोची थी कि ये अलॉय लगवा के थोड़ा उठवा दूंगा इसको, ठीक है। पर जो मेरा बड़ा भाई है वो कह रहा था कि अगर गुटके वगैरह निकल गए तो सारे निकलवाने पड़ेंगे हमें, तो इसलिए वो उसमें दिक्कत आती है, तो ये उठवा ही नहीं उठवाओगे तो एबीएस वगैरह के भाई वो भी आ जाएगा, और उठवाने का फायदा क्या, अगर टच ही नहीं हो रही तो क्या बिल्कुल टच नहीं हो रही है, ब्रेकर वगैरह पे भी। टच होने के लिए लगवाते हैं गुटके वगैरह लोग, क्योंकि इसकी जो हाइट है ना ये बहुत है। हाँ काफी हाइट है, और 20 इंच लगवाने के बाद कुछ डिफरेंस भी आया होगा। मैं भी गया था यहाँ पे नजफगढ़ साइड में चल रही थी सेल्टोस, उसमें भी 20 इंची थे, और मेरी गाड़ी में भी 20 इंची। सेल्टोस छोटी लग रही थी इससे अच्छा। साइड में चलने पे। तो भाई जैसे टोयोटा की तरफ से हाई राइडर भी आती है, हाँ तो उसमें और इसमें डिफरेंस बताया थोड़ा सा कि भाई लेंथ में हल्का सा डिफरेंस है। भाई लेंथ में तो पता नहीं, उसको थोड़ी आगे से लंबी है, हाँ। हल्की सी लंबी है। हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, वैसे देखने में तो सेम ही है, पार्ट्स वगैरह सारी और चीजें उसकी सेम ही टेल है। लाइट अजीब सी है थोड़ी। अच्छा, वो लेने का विचार नहीं मन बना नहीं था? करा बिल्कुल भी। इसकी टेल लाइट बहुत प्यारी है, आगे वाली भी हेडलाइट भी बहुत प्यारी है। अच्छा, उसकी वैसे अजीब सी है। कंपनी से बात कर ले तो कैसा एक्सपीरियंस था जब आप इस गाड़ी को लेने गए? भाई बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। जो नेक्सा वाले हैं वो बिल्कुल प्यार से ट्रीट करते हैं, बिल्कुल पोलाइट से। पहले हमको गाड़ी दिखाई, फिर उसके बाद सब कुछ कॉस्टिंग वगैरह बताया इसके बारे में, फिर हमने बाय करी है, फिर कॉफी वगैरह भी दी थी इनके सामने। मतलब सही था, बढ़िया था, कोई ऐसा मतलब नहीं था बढ़िया सही था बिल्कुल। अच्छा। और वैसे बात कर लेते हैं सर्विसिंग वगैरह की, तो मारुति कहीं ना कहीं बदनाम अपनी सर्विसिंग के लिए है भाई। बिल्कुल है भाई, मैं अभी गया था, मेरी 20,000 की सर्विस थी, तो मैं अभी गया था, उन्होंने कॉस्टिंग बिठाई थी इसकी 15,000 रुपए की सर्विस। और मैंने वही मारुति का जेन्युइन पार्ट से ऑयल लेके, वहां से सामान लेके जो भी डलना था, वो मेरी सर्विस हुई है सिर्फ 4,000 रुपए में। अच्छा। और वहाँ 14, वहाँ लेबर चार्ज ही 3700 रुपए लगाते हैं। पैसे भी इतने जोड़ देते हैं और वो सर्विस भी और नहीं है इंजन ऑयल तो उनका ही होता है ना, वो तो जेन्युइन पार्ट पे होता है। हाँ। वो उसमें लगा रखा है 3700 रुपए का, और यहाँ देते हैं जेन्युइन पार्ट पे 1700 रुपए का। अच्छा, मतलब बहुत फर्क है। टाइम भी बहुत ज्यादा लगा देते हैं भाई वो। भाई मैं एक बार सुबह गया था 7 बजे, और मैं शाम को आया हूँ 6 बजे। क्योंकि मारुति के पास गाड़ी इतनी, भाई देखो इस रोड पे 3 गाड़ियां आपको दिखेंगी और तीनों मारुति की गाड़ियां हैं, तो एक वो चीज रहती है। मारुति भाई बिकती इसलिए है कि भाई क्वालिटी, मतलब एवरेज में एवरेज देती है भाई, साफ बात है। क्वालिटी मतलब है नहीं इतनी, हल्की क्वालिटी कह सकता हूँ भाई मैं तो, मेरे को पर्सनली लगती है थोड़ी हल्की क्वालिटी तो है। फेंडर वगैरह बहुत हल्के हैं इसके। हाँ, क्योंकि कोई ऐसे खड़ा हो जाता है ना ऐसे करके भी, हाँ पिचक जाती है। हाँ पिचक भी जाती है, और कहीं ना कहीं देखो डबल लेयर डैम डे वाली डिग्गी, और 600 RMS पूरा इसको हिला रहा है भाई, बाहर निकलने को हो रखा है। बिना डैम्पिंग के म्यूजिक सिस्टम लगवा दे तो पूरी गाड़ी हिलेगी, पूरी गाड़ी बजेगी। भाई मेरा अकाउंट है गाड़ी का अनरीचेबल विटारा, उस पे करवा दो 10K, गाड़ी कर दूंगा 1 इन इंडिया। अच्छा, क्या क्या करवा दोगे भाई ऐसे 1 इन भाई सरप्राइज है बिल्कुल।
आपने भाई ऐसी गाड़ी देखी नहीं होगी पूरी इंडिया में। हाँ पूरे इंडिया में ऐसी कर दूंगा कि देखी नहीं होगी, वन इन इंडिया कर दूंगा ये गाड़ी। चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने बिल्कुल भाई। एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ग्रैंड विटारा का।